सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको आपके जो पार्टनर मिले हैं या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर शादी करने वाले हैं या फिर आप कोई कुंडली मैच कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो आप इजी तरीके से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी जिससे फिक्स हुई है या फिर आपका रिलेशनशिप जिससे चल रहा है वो आगे बढ़ाना चाहिए या फिर आपको आगे फ्यूचर में उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो भी बहुत ईजी तरीके से, यानी कि न्यूमेरोलॉजी से आप किस तरीके से जान सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिंपली कैसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं सामने वाले को कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर पर्सनली आप कुछ भी पूछना चाहते हो, इसमें कोई डाउट लग रहा है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है फीमेल की। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप मेरे साथ पेन पेपर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए एक साइड और एक साइड अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले फीमेल की लिखेंगे, कहीं पर भी आप लिख लीजिए। सिंपली आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना है। तो मूलांक कैसे निकालते हैं? मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ में जो भी जन्मदिन है, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो आपका मूलांक होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म 14 को हुआ है, 14 को हुआ है, तो 1 + 4 करके आपको 5 लाना है, यानी कि आपको सिंगल डिजिट नंबर चाहिएगी। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अब आप भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक आप निकालेंगे अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके। तो जब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया 995, तो पूरी जब हमने डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया तो हमें 30 मिला। पर जैसे हमने बात की कि हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 + 0 करके हमने 3 निकाला। तो इस तरीके से हमारा जो भाग्यांक हमें मिला वो 3 है। तो ये मूलांक और भाग्यांक मैं हर मेरे वीडियो में बताती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर हैं, ये हमारी डेस्टिनी तक ले जाने वाले नंबर हैं। इसी तरीके से आप इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। ये 5 है तो हमने 5 ले लिया है, और भाग्यांक हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके निकाला है तो 32 आया है। पर हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 + 2 = 5, यानी कि 5 हमारा भाग्यांक आया है। तो ये मैंने बनाया हुआ है लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड को कैसे बनाते हैं? लोशू ग्रिड पर ही निर्धारित रहती है पूरी न्यूमेरोलॉजी। तो यहाँ पर ही हमारा लोशू ग्रिड है, और ये लोशू ग्रिड जो है ये फिक्स रहता है। इसी तरीके से इसमें 9 ग्रह अरेंज रहते हैं और इसको देखकर हमें अपना लोशू ग्रिड बनाना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम देखते हैं 2 है तो सबसे पहले हमने 2 लिख देना है, फिर हमारा 4 है तो हमारा 4 लिख देना है, फिर 1 1 9 9 तो हमने 2 बार 9 लिख देना है, फिर 5 है 5 लिख देना है, फिर हमें मूलांक देखना है तो यहाँ पर 2 फिर लिख देना है, फिर हमें भाग्यांक देखना है तो भाग्यांक लिख देना है। इस तरीके से हम इस डेट ऑफ बर्थ का लोशू ग्रिड बनाते हैं। तो 5 इसकी पोजीशन आपको इसमें देखनी पड़ेगी। तो 5 की पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 5, 4 की पोजीशन यहाँ पर है 1 9 9 4 5 5, आपको 3 बार 5 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो लोशू ग्रिड है वो बना सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर क्या करना है? जो कंपैरिजन वाली चीज़ है वो है मूलांक मूलांक, ठीक है, और फिर भाग्यांक भाग्यांक। तो हम मूलांक और मूलांक निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक। तो मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 2 है और इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का नंबर है, यानी कि मेंटल प्लेन है, ये पूरा मेंटल प्लेन है, बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। और जो 5 नंबर है वो बुध का नंबर होता है, ऊर्जा का नंबर होता है, और आप कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला नंबर होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ऐसे तेज़ तर्रार लोग कह लीजिए आप इसमें मिलते हैं 5 नंबर में।
और इसमें 2 नंबर में बहुत इमोशनल लोग मिलते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे लोगों को क्या शादी करनी चाहिए। तो जो 2 और 5 का जो कंपैरिजन है वो अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर आपका 2 है और 5 है, मान लीजिए अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपको कह दूँ कि ये आपका जो रिलेशनशिप है ये अच्छा नहीं चलेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सोचेंगे ये तो गलत है, ये झूठ है। पर आप रियलिटी देखिए, आप अपने आसपास लोगों को कंपैरिजन करके देखिए, तो आप पाएंगे कि इनमें अगर शादी हो गई है तो इनमें लड़ाइयाँ मिलेंगी। ये बहुत ही चीज़ों को नोटिस करने वाले होते हैं। जो 5 नंबर के लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, इसलिए इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो बहुत टाइम बीत जाने के बाद ये चाहते हैं कि डाइवोर्स ले लें। तो इस तरीके की जो शादी होती है इनसे बचना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि हो ही नहीं सकती, हो तो सकती है, क्योंकि हो गई हैं बहुत सारी शादियाँ ऐसे हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं जो कि अच्छी नहीं होती शायद। तो इस तरीके से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे देख सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो यानी कि ये एक कंपैरिजन था, ये मूलांक और ये मूलांक निकालने का, ये मेरे को आपको समझाना था कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर इनका मूलांक 2 था और इनका मूलांक 5 है। तो आप एक कंपैरिजन देखिए, अगर आपका मूलांक है 3, आपके पार्टनर का मूलांक 5 है, तो इनको शादी अवॉइड करनी चाहिए, इनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन मैं आपको बताती हूँ 1 और 4। तो ये जो कंपैरिजन होता है इनको भी बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत तेज़ होते हैं। सूर्य आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ होता है, ये बहुत ही जो लोग होते हैं कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। अगर आप देखिए ये जो 1 होता है ये बढ़ जाता है ना लो शुक्रिन में, तो और भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बहुत बोलने वाले लोग होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये 4 नंबर बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं, जड़ में जाना चाहते हैं। और अगर ये इनसे कुछ भी पूछेंगे तो ये सोचेंगे कि ये हम पे डाउट कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ और भी सोच सकते हैं नेगेटिव पॉइंट से। तो इन दोनों को बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक दूसरे पर हावी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं जो बाद में आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती हैं। तो आप इनको अवॉइड कीजिए, इस रिलेशनशिप को। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 और 7 का भी नहीं है, क्योंकि ये जो राहु और केतु हैं ये तो सिर और धड़ी हैं, तो इनको तो दूर रहना चाहिए 1 नंबर से, जो सन का, जो सूर्य का नंबर है उससे। उसके बाद चौथा कंपैरिजन आप कर सकते हैं 2 और 5 का, जो हमने कर लिया है, इनको शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे 9 और 5 का, इनको भी शादी नहीं करनी चाहिए। मंगल और बुध, इन दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपको देखना कैसे है, मूलांक और मूलांक को मिलाना है, इनका मूलांक इनका मूलांक, इस तरीके से आपको मिलाना है। इसके बाद आप देखेंगे 7 और 5, ये इतना नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं नुकसान देगा। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है, तो ये चलेगा। बट हो रहा हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है। इसके बाद होता है 6 और 9 का, यानी कि यहाँ पर शुक्र और मंगल का। तो ये जो कंपैरिजन है ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका मूलांक 6 है और 9 आपका पार्टनर का मूलांक है, तो ये अवॉइड ही करना चाहिए। इसके बाद 1 और 8, 1 किसका है, 1 है सूर्य का और 8 है शनि का। तो इन दोनों को भी, ये जो सूर्य होता है ये बहुत तेज़ होता है, शनि होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए इनको अलग ही रहना चाहिए। क्योंकि एक साथ जो 2 तेज़ लोग चलते हैं वो ही चल सकते हैं, एक पीछे रह जाएगा, दूसरा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक रिश्ते को अच्छा नहीं रहता एक रिश्ते में। तो इस तरीके से इसमें अवॉइड ही करना चाहिए। ये तो हो गए कि अवॉइड करने वाले, कि इनको अवॉइड ही करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से जो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर 4 और 8, राहु और शनि की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ये बहुत आगे चलने वाला है। इसके बाद 3 और 9 बहुत अच्छा है, 3 और 1 बहुत अच्छा है, 3 और 7 बहुत अच्छा है। तो इनके अलावा जो भी आपको मिलेंगे मूलांक और भाग्यांक में से जो भी कंपैरिजन आपको मिलेगा,
तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये अवॉइड करनी है, तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको लोशो ग्रिड बनाना है। लोशो ग्रिड में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, लोशो ग्रिड में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है फीमेल, ये बहुत इमोशनल है। जो मून का नंबर है ये बहुत ही इमोशनल है। ये जो डबल होने लग जाता है तो ये बहुत इमोशनल होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 5 बढ़ता जा रहा है, 5 बढ़ता ही जा रहा है। ये इमोशनल तो है ही नहीं। आप अगर इनके सामने रोएं भी गए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ही गलत ठहराएंगे फिर भी इनकी, क्योंकि इनका 5 जो है वो डबल होता जा रहा है। जो डबल होता जा रहा है फिर भी हम एक ही बार में अवॉइड कर रहे हैं और इनका यहाँ पर ट्रिपल हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको सेल्फिश मिलेंगे या फिर अपने काम से मतलब रखते हैं, यानी कि इनको सिर्फ आगे बढ़ना है। आपकी जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बस इनको अपना फ्यूचर देखना है, अपने फ्यूचर में इनको आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आप मुझे किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।